खबर बरेली से है, जहां फतेहगंज पूर्वी में दबंगों ने एक किसान के आवारा गोवंशों को खेतों में फसल खाने के लिए भेज दिया। वहीं फसल खाने का विरोध करने पर दबंगों ने किसान को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। वहीं तीसरे दिन इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने पुलिस को नामजद तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। गाय के मामले में उन्होंने खेत में गाय रपटाई थी, उसके बाद उन्होंने मना किया, उतने ही पे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। किन्होंने हमला किया था? आरिंदर रविंदर। ये कहाँ रहने वाले हैं? ये नगरिया कला के रहने वाले हैं। क्या ये रंजिश वगैरह मानते हैं इस तरीके से? क्या रंजित वगैरह नहीं, ये दबंग टाइप के लोग हैं। अच्छा, रंजित भी मानते रहते हैं। तो आप क्या मौके पे थे? मौके पे वहाँ था। अच्छा जी, किसी से मारा पीटा इनको है? लाठी डंडों से, लात घूंसों से। ये कब की घटना है? ये 27 तारीख की शाम की, सुबह की है? लगभग शाम के 7-8 बजे के समय था। खबर अमेठी से है, जहां पुलिस की लापरवाही की वजह से अब चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। चोरों ने लगभग 10 लाख के जेवरात समेत लाखों का सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं गोरियाबाद चौकी से महज 100 कदम दूर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये मेरा मायका है, हम लखनऊ में मेरा घर है। तो यहाँ ये लोग शादी में गए हुए थे पिछले 1 महीने से। तो हमारे चाचा की लड़की ने पीछे वाला दरवाजा खेत में जाकर के देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत हमें फ़ोन किया और जानकारी दी। फिर हम ही ने कहा कि जाओ चौकी पे, पहले चौकी पे कंप्लेंट करने गई। तो पुलिस आई, 10 मिनट बाद यहाँ पे आई, 3 पुलिस वाले आए, देखे। उसके बाद हमारा इंतजार किया जा रहा था। गाँव के साथ वो चाचा की बेटी जा करके पूरा नज़ारा देखी। सारा सामान उथल-पुथल था, सारे जेवरात गायब थे। जितने कीमती सामान, कीमती पीतल के बर्तन, 2 शादियाँ भी जल्दी हुई थी, साल 2 साल हुआ था दोनों भाइयों की। उनके जितने सामान थे गृहस्थी के, सारा जो नहीं ले गए सत्यानाश कर गए, फर्नीचर वगैरह तोड़ गए, बाकी जेवर वगैरह सब लूट गए। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जब विकासखंड स्तरीय परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ विकासखंड स्तरीय स्टॉल में पशुपालन विभाग द्वारा 93,000 रुपये अनुदान राशि का चेक भी दिया गया। इस कार्यक्रम में जिला रोजगार पंजीयन केंद्र, जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग समेत आदि विभाग का अवलोकन किया गया। खबर प्रयागराज से है, जहां ग्राम प्रधान, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा गरीब असहायों को कंबल का वितरण किया गया। वहीं कंबल पाकर बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। साथ ही प्रधान राष्ट्रपति पटेल ने कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। खासकर बुजुर्ग महिला, पुरुषों व गरीब असहाय को शासन की सभी योजनाओं का लाभ देना मेरा मुख्य उद्देश्य है। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्वाट टीम व देहात पुलिस ने दीपक गिरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि विधवा बहन ने प्रेमी से अपने भाई की हत्या कराई थी। वहीं पुलिस ने दीपक की बहन व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि 26 दिसंबर को आम के बाग में गला रेत करके दीपक की हत्या कर दी गई थी। ये 27 तारीख में अकबरपुर और कुड़ोल बनारस के बीच का जो बाग है, उसमें एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले पर निशान था, काटने का निशान था। और उसकी पहचान का प्रयास किया गया तो उसकी पहचान दीपक नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो सहकारी नगर का रहने वाला मंडी क्षेत्र का था। उसकी जब आगे छानबीन की गई तो पता चला कि एक अमित नामक व्यक्ति है, जो उसका मित्र है। उसके जो हमारी सर्विलांस की तकनीक थी, उसका प्रयोग किया गया और अपनी पूछताछ की गई तो उससे पता चला कि एक अमित नामक व्यक्ति है, जो उसका दोस्त था और वो साथ में उसके आया था और उसने जो है बाग में उसके साथ बैठ के शराब पिया और उसकी हत्या उसी के द्वारा की गई। जब उसकी कारण के बारे में पता किया गया, पता चला कि जो दीपक है, उसकी एक बहन है जो विधवा है, जो इसके घर पे रहती है। क्योंकि अमित का दीपक से मित्रता की वजह से आना जाना था, उससे वहाँ उसके संबंध हो गए थे। दीपक को इस बात का पता चल गया था, दीपक इस बात का विरोध करता था और इसी वजह से इन दोनों ने आपस में प्लानिंग किया और इसकी हत्या वहाँ पर बाग में ले जा करके शराब के बहाने कर। खबर देवास से है, जहां शहर में आबकारी के संभागीय उड़न दस्ते के अधिकारी द्वारा निरीक्षण के नाम पर कागजी लीपापोती करके शराब ठेकेदारों को खुश कर दिया गया। वहीं उड़न दस्ते के अधिकारी नितिन जोशी से शराब दुकान पर निरीक्षण के दौरान मीडियाकर्मी ने मामले में जानकारी मांगी
तो बताया कि पूरे जिले भर में अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही है। वहीं डायरी के नेम पर अवैध शराब का धंधा ठेकेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अधिकांश जगह अवैध अहाते संचालित किए जा रहे हैं। ये सारी जानकारी जब मीडिया ने आबकारी अधिकारी नितिन जोशी को बताई, तब मीडिया को देखकर जोशी चुप्पी साधते हुए वहां से भाग निकले। साथ ही मीडिया द्वारा कई बार उनसे पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि आबकारी विभाग की खुली छूट के चलते देवास जिले में शराब ठेकेदार आबकारी विभाग को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। आपने कार्रवाई की विषय में बताइए, कम से कम वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं प्रेषित वो ठीक है, लेकिन आप मीडिया को तो बताइए ना। कार्रवाई की रिपोर्ट वरिष्ठ हम लोग अधिकारियों को पब्लिक से भेजिए। जुड़ रहे हैं ना सर। हम वहाँ आप पे किससे आए? रिपोर्ट डायरी कर प्रथा देंगे। क्या है? डायरी प्रथा क्या है जिले भर में? आप कहाँ से आए ये तो बता दीजिए। संभागीय उड़नदस्ता। आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों जा रहे हैं आप? मतलब बिना कोई कार्रवाई के क्या है कर मतलब? मेरी कार्रवाई हो चुकी है, मैं करवा दूंगा। सर कितनी जगह गए थे आप यहाँ पर देवास शहर में? कितनी जगह पर आपने चेकिंग की है? खुलेआम दिख रही शराब पर प्रतिबंध लगाने की बजाय संभागीय उड़नदस्ता भागते हुए। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां अमृतलाल महाविद्यालय उसका बाजार में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। बता दें कि कुल 153 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए। साथ ही फोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के निधन पर सांसद ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। कि आज प्रायः इस तरह के निधन पे शोक हो जाता था, छुट्टियां हो जाती थी, लेकिन उन्होंने जो कलकत्ता में अपने प्रोग्राम दिए थे वंदे भारत की गाड़ी का उद्घाटन के लिए या और अन्य कार्यक्रमों में दिया था, गंगा निर्मल गंगा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जिसमें मुख्यमंत्री जुड़े थे, उसको उन्होंने इसमें शामिल किया और उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। तो आज मैं समझता हूँ कि ये भी एक नई प्रेरणा है कि अपने ऊपर कितना भी बड़ा दुख पड़े, उस दुख को उसको अपनी भावनाओं को पे सब्र रखते हुए अपने कर्तव्य पथ से विचलित न हो। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए आज एक प्रेरणा का दिन है और उसी पे आज हम लगातार इस जनपद में अब तक कई महाविद्यालयों कम से कम 10 महाविद्यालयों को अब तक हम इस तरह से स्मार्टफोन दे चुके हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां थाना चिकासी के बरौली मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप से कैमरा बंद करके केबिन से 6,87,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि सुबह जब पेट्रोल पंप मैनेजर पहुंचा तो चोरी की घटना की जानकारी उसने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो रात करीब 8:30 बजे से कैमरे की फुटेज बंद मिली। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया है कि मैनेजर सहित सेल्समैन से पूछताछ की जा रही है। महेश कुमार मेरा नाम है, ग्राम पोस्ट टकरिया के रहने वाले हैं। यहाँ चिकासी में एचपी रामलला पेट्रोल पंप है। हमारे यहाँ पंप पर कैश रखी थी 7,86,714 रुपये, जो मुनीम ने गिनी थी। इसके बाद केबिन में 4 लोग सोए हुए थे। मुनीम कमरा पर चला गया था। मुनीम ने मतलब उनका कमरा से मुर्गा बना के लाए और केबिन में सब लोग मुर्गा खाते रहे, दारू पीते रहे। और इसके बाद मुनीम जी चले गए कमरा पे, वे 4 लोग सोते रहे रूम पे। सुबह उन्होंने फ़ोन किया 7 बजे हमें कि पंप पे चोरी हो गई भाई साहब, आप लोग आ जाओ। तो हम लोग पंप पर आ गए। खबर वाराणसी से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र के एसएसपीजी हॉस्पिटल से हाल ही में मोटरसाइकिल की चोरी का मामला सामने आया था। बता दें कि मोटरसाइकिल की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि चोरी की मोटरसाइकिल की पहचान को छिपाने के लिए बाइक को अलग अलग पार्ट में काट दिया गया। वहीं पुलिस टीम ने इस गिरोह को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स को बरामद कर लिया है। वाहनों की चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व उनकी टीम ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और उनसे जो उन्हें गहनता से पूछताछ किया तो पूर्व में चोरी गई 2 मोटरसाइकिलों के बारे में उनसे जो है बात हुई और उनमें से जो है एक मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, जिसका अभियोग थाना आदमपुर में पंजीकृत है
और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिसका अभियोग कोतवाली में पूर्व से पंजीकृत है। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लोग मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पार्ट्स को अलग अलग करके, और फिर उनको बेच देते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था और उत्थान महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं ने प्रधानमंत्री की माताजी का स्वर्गवास होने पर 2 मिनट का मौन धारण किया। साथ ही 80 घाट से लेकर तुलसी घाट तक कोरोना जागरूकता रैली भी निकाली। बता दें कि उत्थान महिला समिति की संध्या पांडे जी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की। साथ ही रैली के दौरान कोरोना जागरूकता के नारे भी लगाए।